बताइए बाबू, पीरियोडिक टेबल में हम आपको वर्ग वगैरह निकालना तो समझा दिए बहुत पहले। और आप लोग को बताइए, ये वर्ग कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, एस। ये ब्लॉक बताइए, और ये बीच वाला ये ब्लॉक डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कितने से चालू होता है, डी 3 से। 1 2 तो इसी में चला गया, 1 2 3 से लेके 12 तक, तभी ना 10 होगा। और 13 से लेके 18 तक ये पढ़ा दिए थे आपको। कुछ हम इम्पोर्टेंट वो भी बताए थे याद करने के लिए, और ये भी बोले थे कि एक पीरियोडिक टेबल आप लोग चिपका लीजिएगा, बोले थे। कितने लोग खरीदे हैं पीरियोडिक टेबल यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड। अच्छा सुनो ध्यान से, ये तो बांटते रहता है ऐसे रोडवा पे, प्रचार वाला, कोचिंग वाला, जो नीट उट वाले होते हैं लोग ना, वो बांटते हैं लोग, और पीरियोडिक टेबल बांट देते हैं प्रचार उचार, तो तुम लोग को वहां भी मिल जाएगा। कहां से तुराई ये सभी सब्जी? कहां से तुराई ये सभी सब? चलिए हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत चीजें लगभग बता दिए थे, और कुछ चीजों को हम बोले थे बाबू आपको याद करने के लिए। जैसे हम आपको बोले थे, बताइए, सोना का परमाणु क्रमांक, चांदी का, पारा, पारा, पीबी यानी लेड 82, लेड 82 याद करने को बोले थे। इंपॉर्टेंट सब मार्क करा दिए थे। आप लोग मार्क किए हैं कि नहीं किए हैं बाबू? बालक लोग आप लोग मार्क किए हैं? बालक लोग मार्क नहीं किया, रूम में चिपकाए हो। छोटा साइज का भी ले लिया करो, लोग हर साइज का मिलते रहता है, नहीं समझे? कोई दिक्कत बालक, कोई दिक्कत? तो देखते हैं हम लोग अब आगे। कई बार क्या होता है ना कि रेंडमली, जैसे ओस्मियम हम बोले थे, सबसे भारी धातु, सबसे भारी ओस्मियम। कई बार क्या है ना कि रेंडमली आपसे पूछ देता है, बताइए सोना का पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक, तो इतना तो पढ़ने के बाद आप लोग को तुरंत चमक जाएगा कि किस ब्लॉक में जाएगा, डी। सोना किस ब्लॉक में जाएगा, डी। चांदी भी डी, ऑस्मियम डी, पारा डी, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीशियम सब किस में जाएगा, किस ब्लॉक में, डी। टाइटेनियम, मोल्वेडेनियम डी ब्लॉक, चांदी डी ब्लॉक, ये सब किस में जाएगा, डी ब्लॉक। इतना तो आप लोग बता सकते हो, लोग इतना तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ब्लॉक में ढाई से बता दें, क्योंकि ना दिमाग में बैठे। जो क्लोरीन, पी ब्लॉक, क्लोरीन किस में जाता है, पी ब्लॉक। ये इधर तक गए थे कि नहीं? अभी नाइट्रोजन तक पढ़ाए थे, नाइट्रोजन तक पढ़ाए थे। तो ब्लॉक दिमाग में रहता है कि किस ब्लॉक में है, लेकिन कई बार ना लोकेशन पूछ देता है कि वर्ग बताइए और आवर्त बताइए। आप याद कीजिए, हम आपको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आवर्त, वर्ग सब निकालना समझा दिए थे कि नहीं सर? लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब आप आगे जाते हैं, लोहा वगैरह, लेड वगैरह में जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ढूंढने में दिक्कत आता है। जितना लंबा क्रमांक होगा पीरियोडिक टेबल निकालना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना उतना टफ होते जाएगा। अब जैसे 82 दे दिया जो पीबी का, पगला जाएगा नहीं 82 निकालते निकालते जी, नहीं पगला जाएगा। लेकिन इतना पता है कि पीबी किस ब्लॉक में जाएगा, पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में जाएगा, पी ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक। इतना तो पता है यहाँ पे। बस हमको झमेला होगा आवर्त निकालने में, वर्ग निकालने में। निकालना कौन चीज होता है, 3 गो चीज, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, और किस ब्लॉक में। यही चीज ना, और तो कुछ चाहिए नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग को देखना है, जहां तक छोड़े थे उसके आगे बता देते हैं, और फिर आपको ब्लॉक वगैरह में शॉर्टकट में कैसे हम लोग निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनका क्लास छूटा उनको कुछ नहीं बुझा रहा होगा, समझ में गया? पीछे बाबू जो माथा पे खूब हाथ रखे हो, मत बतियाओ, अंकल जी बात नहीं करो। हाँ
2 अंकल एक के पास बैठ गया सर। हाँ हाँ, अंकल अंकल टाइप का 2 बैठ जाएगा सर ना, वही होगा। अच्छा, इसमें पीरियोडिक टेबल में कोई कोई नीट और जेई से लात खा के आया होगा, इस बैच में नीट की तैयारी किया होगा, ढह गया, या जेई की तैयारी किया हुआ उलट गया। तो जो भी ढह जाएगा, उलट जाएगा, बिछला जाएगा, वो दह डगर के इक्के गढ़ा में आता है, ये कंपटीशन में, समझा गया। अब बरियारे ढह गया है ना, तो और कुछ नहीं सूझेगा, सीधे आएगा खान सर को, चलो हो वह गंगोत्री में चले जा। तो उस सबको थोड़ा बहुत ना पीरियोडिक टेबल पे कमांड रहता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ अलग होता है। यहाँ हम आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ा दिए थे। हा? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस? जानवरों का सीमेन किस में जमा होता है? नाइट्रोजन में। टायरों में नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन। माचिस के तिल्ली पे फास्फोरस, माचिस के तिल्ली पर फास्फोरस, फास्फोरस। समझ में आ गया कि नहीं? क्या होता है? फास्फोरस। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस? नाइट्रोजन। माचिस के तिल्ली पर, माचिस के तिल्ली पर आर्सेनिक। व्हाइट फूट नामक बीमारी किससे होती है? आर्सेनिक। व्हाइट फूट नामक बीमारी आर्सेनिक। अगर पानी में आर्सेनिक का डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो ये कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। और इत्तेफाक से गंगा नदी से 30 किलोमीटर दाहिने और 30 किलोमीटर बाएं, यानी गंगा नदी से सटे एरिया में आर्सेनिक डिपोजिशन ज्यादा है। और चूंकि गंगा नदी यूपी उत्तराखंड में ढाल ज्यादा है तो पानी डगर जाता है, यूपी का ढाल ज्यादा है तो पानी डगर जाता है, बिहार का ढाल कम है तो पानी यहाँ फंस जाता है। इसलिए गंगा नदी का पानी यहाँ डिपोजिट होकर फंस जाता है। और आप देखिएगा बिहार में 70% कैंसर के मरीज, जो कैंसर के मरीज आ रहे हैं, वो गंगा नदी से सटे जिले से ही आएंगे, वो गंगा नदी के सटे जिले से ही आएंगे। क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह जो कानपुर, उत्तराखंड, यूपी वगैरह से जितने वो तो गंगा नदी में ढकेल दिया, और वहां पे यूपी में ढाल ज्यादा, वो डगर गया, कहाँ आ गया? कहाँ गया? बिहार में। और यहाँ पे कैंसर, तो आर्सेनिक कैंसर का कारण बनता है कि नहीं? आने वाले 10 साल में कैंसर जो है पथरी की तरह कॉमन हो जाएगा, देख लेना। जितना भयानक रफ्तार से कैंसर बढ़ रहा है। और ये बात बहुत पहले ही वैज्ञानिकों ने चेता दिया था सरकार से। इसलिए इस साल का बजट भी पढ़ना तो बहुत सारा पैसा कैंसर हॉस्पिटल को खोलने के लिए दिया गया है। किसका? एक के घर में 2 कैंसर, तो खतरनाक हो जाता है। बहुत महंगा इलाज है कैंसर का, सस्ता नहीं है। कैंसर की ये कोई दवाइयाँ जो हैंगी ना, मेडिकल वाला बनाएगा 8,000 का, मतलब वो दवा आ रही है 14,000 में हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाला उस पर MRP मिटा के अपन को स्टिकर चिपका के 32,000 में बेचेगा। बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा कैंसर का इलाज। तो ये सब चीजें, आर्सेनिक बहुत खतरनाक चीज है। व्हाइट फूड किसके वजह से? जल में अगर जमा हो गया तो किसका कारण बन जाएगा? कैंसर। व्हाइट फूड भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कैंसर। व्हाइट फूड बीमारी खुजली टाइप की होती है।